Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In the present condition due to COVID-19, we are going to teach you by online classes. We thought a lot for your future because your future is very important for us. So we are starting your study by online classes. I hope that will be beneficial for you. So let me introduce myself. This is Miss Hafsa Zahid, Masters in Chemistry from Punjab University, Lahore. In pre-9th class, you have studied about 5 chapters and now you are promoted to 9th class. So we will discuss the next syllabus and we are going to start next syllabus, that is from chapter number 6, which name is solution. बच्चों लास्ट क्लासेस के अंदर आप लोगों ने 5 चैप्टर्स पढ़े थे और मुझे पता है घर पे बैठ के आप बोर हो चुके होंगे और उनको उम्मीद है कि आपने बिल्कुल नहीं खोल के देखा होगा, लेकिन उसको भी आप लोग रिवाइज़ कर लें और ये जो आगे स्टार्ट हो रही है आपकी स्टडी, इसको अच्छे से स्टार्ट करें ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके, क्योंकि जब रीओपनिंग होगी तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बच्चों अगर एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए ना तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। वी कैन डिफाइन सॉल्यूशन एज अ सॉल्यूशन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है। अब यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को हम मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएं तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप वाटर के अंदर शुगर को ऐड करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो क्या है? वो सॉल्यूशन है। ठीक है। अब इससे पहले आगे फर्दर स्टडीज़ से पहले हम देख लेंगे, हम क्लियर कर लें कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मिक्सचर पढ़े थे। तो होमोजीनियस मिक्सचर इज़ अ मिक्सचर डैट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी कि जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन और सारी की सारी कंपोजिशन एक जैसी हो, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इस डायग्राम से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। यू कैन सी हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर बोथ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई तरतीब नहीं है, जबकि होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर एक तरतीब के साथ हैं एलिमेंट्स जो भी हैं, जैसे पर्पल और ग्रीन से शो किया हुआ है कि एक तरतीब से आ रहे हैं, उसके अंदर कोई इरेगुलरिटी नहीं है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हम यूँ कह सकते हैं कि रेगुलर कंपोजिशन होती है, उसके अंदर एक तरतीब होती है। जैसे अगर आप वाटर के अंदर शुगर को डिज़ोल्व करते हैं, वो उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाती है, तो आपको ओवरऑल देखने के अंदर सोल्यूशन एक जैसा नज़र आता है, मतलब कि उसका कलर सारे का सारा एक जैसा नज़र आता है, कहीं से भी वो डिफरेंट नज़र नहीं आता, तो उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का। ठीक है। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। अब जो सॉल्यूशन है ना बेटा, सॉल्यूशन जो है वो हमने जब स्टार्ट के अंदर केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, मतलब शुरू के अंदर जब स्टार्ट की थी, तो उसके अंदर हमने 3 फिज़िकल स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। अब जो सॉल्यूशन है ना वो भी 3 फिज़िकल स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कैसे? अब देखें आप, जो सॉलिड की एग्जांपल है अलॉय। अलॉय एक मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रास की एग्जांपल दी हुई है कि ब्रास जो सा है वो जिंक और कॉपर से मिलकर एक सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम ब्रास कहते हैं। अब क्या किया है? 2 या 2 चीज़ों को हमने मिक्स किया है। तो डेफिनेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि 2 चीज़ों को ऐसे मिक्स करें कि वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म के अंदर भी पाए जाते हैं, जिसकी एग्जांपल क्या है? अलॉय। फॉर एग्जांपल ब्रास, जो कि किस किस से मिलकर बनता है? जिंक एंड कॉपर। नेक्स्ट इज़ लिक्विड। अब जो सी वाटर है, आप समुंदर का पानी आप देखते हैं, तो वो भी किसकी एग्जांपल है? लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल है।
इसके अलावा जब आप शुगर को वाटर में डालते हैं, आप साल्ट को वाटर के अंदर डालते हैं, वो क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है। लास्ट पे है गैस। आप जिस एयर को इनहेल करते हैं वो क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है, यानी कि जो एयर है हमारे इर्द गिर्द उसके अंदर भी एक या एक से ज़्यादा गैसेस मिक्स हुई हुई हैं। एक कह रही हूँ सॉरी, 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस मिक्स हुई हुई हैं। तो सॉल्यूशन जो से हैं वो गैस फॉर्म के अंदर भी पाए जाते हैं। तो सॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। बेटा अब सॉल्यूशन के लिए एक जो सबसे बड़ी कंडीशन बता दी वो है होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हम बता नहीं सकते कि इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने, जब तक आपने साइंस नहीं पढ़ी थी आपको सिर्फ इतना पता था कि आप सांस लेते हैं। आप जब सांस लेते हैं आप एयर को अंदर लेके जाते हैं। अब जो एयर है वो डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी है। क्या हम बज़ाहिर देख के बता सकते हैं कि ये एयर है, ये हवा है और इसके अंदर ये गैस है? हम नहीं बता सकते ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर का यही मतलब है कि उसकी ओवरऑल कंपोजिशन एक जैसी है, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते चीज़ों के दरमियान में। जैसे जब आप शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं, जब तक हम उसको चखेंगे नहीं, हम देख कर नहीं बता सकते कि इसके अंदर शुगर डाली हुई है, क्योंकि वो बज़ाहिर देखने में एक जैसा नज़र आ रहा है। तो इन सॉल्यूशंस द बाउंड्रीज ऑफ कंपोनेंट्स की बाउंड्रीज़ को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इट एग्जिस्ट एज वन फेज़, वो सिर्फ एक शक्ल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर सॉल्यूशंस के अंदर हम कंपोनेंट्स की बाउंड्रीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अब आपके पास 2 चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आप 2 ग्लास ऑफ वाटर लें, एक के अंदर आप वाटर के अंदर शुगर डाल दें और दूसरा आप वाटर को ऐसे ही रखें। अब जब आप शुगर को डिज़ोल्व कर देंगे तो उसकी शक्ल भी वाटर जैसी हो जाएगी। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से शुगर वाला सॉल्यूशन कौन सा है और सिंपल वाटर कौन सा है? चख नहीं सकते आप, तो फिर आप कैसे बताएंगे? जो सबसे आसान तरीका है ना, द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशन एंड प्योर लिक्विड, सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड के दरमियान फ़र्क करने का जो सबसे आसान तरीका है वो होता है अवेपोरेशन। अवेपोरेशन बच्चों एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग वाटर को वेपोरेट करवाते हैं, यानी कि वाटर को बुखारात बना के उड़ा देते हैं। जैसे अगर आप वाटर को जब बॉयल करते हैं, जब पानी को उबलने के लिए रखते हैं तो देखते हैं उसमें से धुआं निकलता है। वो जो धुआं होता है वो वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, अगर आप उसके ऊपर हाथ करके देखें ना तो आपका हाथ गीला हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो धुआं है ना ये वाटर ही है, यानी कि आपके हाथ के ऊपर वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो वेपोरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशन एंड प्योर लिक्विड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आप एक कोई भी बर्तन लेकर उसके अंदर अपना सॉल्यूशन डाल दें, सॉल्यूशन को डाल के आप उसको हीट करना शुरू करें। अब उसमें से जो वाटर होगा ना वो वेपर्स बन के उड़ जाएगा, और जो चीज़ आपने उसके अंदर मिक्स की है वो नहीं उड़ सकती, वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, जो चीज़ नीचे बैठ जाती है ना उसको हम बोलते हैं रेजिड्यू। ठीक है, अब जौन सा प्योर सॉल्वेंट, जौन सा प्योर लिक्विड होगा, यानी कि जिसके अंदर हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया, तो क्या उसमें रेजिड्यू बचेगा? उसके अंदर तो हमने कुछ मिक्स ही नहीं किया था, तो उसके अंदर तो रेजिड्यू बचेगा ही नहीं। तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि जिसके अंदर रेजिड्यू नहीं बचेगा वो प्योर लिक्विड है, और जिसके अंदर रेजिड्यू बच जाएगा वो क्या है, वो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन के अंदर क्या फ़र्क है? सॉल्यूशन, द लिक्विड विच लीव्स बिहाइंड अ रेजिड्यू ऑन एवेपोरेशन इज सॉल्यूशन। ऐसा लिक्विड जो कि एवेपोरेशन पर पीछे रेजिड्यू छोड़ दे उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। और प्योर लिक्विड किसको बोलेंगे? ऐसा लिक्विड जिसको हम एवेपोरेट करें तो पीछे कुछ भी ना बचे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम प्योर लिक्विड बोलेंगे। अच्छा, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सॉल्यूशन जो सा है वो 3 फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा होगा सॉल्यूशन? ज़रा सोचें। इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो सॉल्यूशन है वो होगा लिक्विड सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि लिक्विड सबसे ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है और ज़्यादातर सॉल्यूशन हम लिक्विड के अंदर बनाते हैं। ठीक है,
तो लिक्विड सोल्यूशन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे इर्द गिर्द। ठीक है, अब सॉल्यूशंस और प्योर लिक्विड के दरमियान में हम लोगों ने डिस्टिंग्विश करना सीख लिया। हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब जो मिक्सचर जो है ना, मिक्सचर हमने पीछे फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़े थे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है ना, उनको ये कंसीडर किया जाता है कि वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ठीक है, मिक्सचर जो है वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। कंपोनेंट से क्या मुराद है? कंपोनेंट से मुराद है वो चीज़ें जिससे मिलकर सॉल्यूशन बना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है वो अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है और इसकी कंपोजिशन वेरिएबल हो सकती है, यानी कि वेरिएबल का मतलब है कि वो मुख्तलिफ हो सकती है। ये देखिए सॉल्यूशन हम दो चीज़ों का बना रहे हैं, उसकी कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि पानी के अंदर हमने 1 चम्मच ही चीनी डालनी है, हम 1 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1 से कम भी डाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन की कंपोजिशन जो सी है, जो होमोजीनियस मिक्सचर हम बना रहे हैं, उसकी कंपोजिशन वेरिएबल भी हो सकती है और वो अपनी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो भी करता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जस्ट इंट्रोडक्शन ही पढ़ना था कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं, और हमारे इर्द गिर्द जो सॉल्यूशन है वो 3 फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों की आपने एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करनी है। इसके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, उनमें से एक सॉल्यूशन है और एक प्योर सॉल्वेंट है, एक प्योर लिक्विड है, तो उनके दरमियान में हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा अगर हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा हमारे पास वाटर वाला ही मिक्सचर हो, वाटर वाला ही सॉल्यूशन हो जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास कोई और सॉल्यूशन भी तो हो सकता है ना। अब जब आप लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर या केमिस्ट्री लैब्स के अंदर आप काम करते हैं, तो वहाँ पे तो आप बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स के सॉल्यूशन बनाते हैं। तो वो केमिकल्स को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते और ना ही हम उनको देख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है। और अगर हम देख के बता भी सकते हैं तो वो सिर्फ कलर सॉल्यूशंस का बता सकेंगे, जो अनकलर्ड होते हैं, जिनका कोई कलर नहीं होता। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इतना कोई ख़ास कलर पे फ़र्क नहीं आता। वो तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व करें तो थोड़ी सी उसकी मिल्की सी शक्ल हो जाती है, लेकिन आप कम डिज़ोल्व करें तो उसकी शक्ल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाटर में और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके दरमियान में हम कैसे फ़र्क बताएंगे, किस प्रोसेस से, एवेपोरेशन से हम उनके दरमियान में फ़र्क बताते हैं। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि मिक्सचर जो से हैं वो प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं अपने कंपोनेंट्स की, और उसकी कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है। तो आपने सॉल्यूशन की डेफिनेशन, होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं, ये अच्छे से याद करना है, और किन किन फॉर्म्स के अंदर सॉल्यूशन पाया जा सकता है, ये अच्छे से याद करना है। और आपने बताना है कि सॉल्यूशन के अंदर कोई भी बाउंड्री नहीं होती। जो चीज़ें जिन जिन चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं उनके दरमियान कोई बाउंड्री नहीं है। हम लिक्विड और प्योर सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड के दरमियान में कैसे फ़र्क कर सकते हैं, एवेपोरेशन क्या है, और मिक्सचर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, ये सारी की सारी बातें आपने अच्छे से याद करनी है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। अल्लाह हाफिज़।